से बैठने जी पूज महाराज जी, आप हम सभी के मध्य में पधारे हैं। आज मानो इस कथा की जो श्रोम और जो हैं वो पूज श्री आप हम सभी के मध्य में विद्यमान है। कई बार आप लोगों ने पूज महाराज जी का दर्शन किया होगा। आज पुनः हम सबके बीच में महाराज जी हैं। मानो गोसाई जी महाराज इस प्रकार कहते हैं, अब मोहे भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलह नहीं संता। पूज महाराज श्री हमारे मध्य में है। वैसे तो महाराज जी का जहाँ आश्रम है महासुक्कापुरा अंबा के पास में, आज से करीब 3-4 वर्ष पूर्व पूज महाराज श्री के आशीर्वाद से वहाँ पर कथा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो चुका है। महाराज जी के आश्रम में भागवत जी की कथा गाई है। तब हमारे बाबा हमारे साथ थे। महाराज जी को पूज श्री को स्मरण रहेगा। और आज पुनः महाराज जी हमारे मध्य में है। मैं चाहूँगा कुछ क्षण महाराज जी अपने वचनामृत से आप हम सभी को लाभान्वित करें और प्रेम से आप और हम महाराज जी की वाणी का कुछ क्षण कुछ देर लाभ लेंगे। पूज महाराज भगवान की, माँ की प्यारी भगवान की, राधा वल्लभ भगवान की, रंगनाथ महाराज की, कात्यायनी भैया की, गोपीकृष्ण महाराज की, राघवेंद्र सरकार की, अयोध्यापुरी की, द्वारकापुरी की, वृंदावन धाम की, वृंदावन धाम की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित महाराज की, व्यास जी महाराज की, श्रीमद् भागवत पुराण की, संत समाज की, व्यास जी महाराज की, सब जनता जनार्दन की, पुरुषा क्षेत्र की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ, आपकी यहाँ कथाएं रही है, बड़ी रही है कथा। हमारे बाल योगी भीगा नाम की श्री नाती है ना, बलपुत्र, बड़ी सुंदर भाषा में। अभी तो अभी पहले कथा आश्रम पे आई थी, बहुत कथा कही है। अभी तो आगे आगे बहुत कथा। ये बाल योगी है ना, सुखदेव जी है, जो समझ जाओ। तो इसके मौजे कथा सुनने से बहुत कल्याण होगा। ठीक है, बाल योगी कथा का सुखदेव जी को आते तभी बाल होगी है। बहुत बढ़िया कथा, मधुरवाणी से धीरे धीरे अभ्यास है जाएगा तो और आप कथा का माध्यम समझो। आपके पास जो वस्तु है मौजूद है, मानव मानवी, अपना नाम तुम्हारा मानवी, वो मानव बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले सोचो हमें कौन सी वस्तु तत्व की जरूरत है, तो हमारा कथा मन लगेगा। ये बालक कथा कह रहे ठीक है, वह बालक सुखदेव जी जो करो, और बालक को कहा जाने तो क्या कहा है, इसका प्रमाण दे रहे हैं। और को साधु संत मई महत्मा कैसे को आएगा, हाँ आएगा, इसका प्रमाण दे रहे हैं। ठीक, पहले समय में भगवान से प्रार्थना करके, हे भगवान विश्वानुदेव शब्दृतानी पराशव इधभद्रम तन्यासवा, हे विश्व के परमात्मा, हे विश्व के ईश्वर, हमारी बुरी भावना भाग जावे, अच्छी भावना प्रवेश हो जावे। और सबसे पहले परमात्मा से निवेदन करो, हे परमात्मा हमारे परिवार की बुद्धि सही रहे। बुद्धि सही रहेगी, प्रज्ञा बुद्धि रहेगी तो भागवत में सुनने में मन लगेगा, कथा में मन लगेगा, दाम देव में मन लगेगा, सब चीजें मन लगेगा। और बुद्धि सही ना तो भीख मांगो, कछु मत मांगो, केवल यही भीख मांगो कि हे परमात्मा हमारे वेद का प्रमाण है, हमारे परिवार की, हमारे बच्चों की, हमारे पतियों की, सबकी बुद्धि हमेशा प्रज्ञा रहे। और बुद्धि प्रज्ञा रहेगी तो हमारे परिवार में कांट होने लगेगा। जहाँ सुमतता संपत्ति नाना, और जहाँ कुमतता विपत्तिना। ये प्रज्ञा बुद्धि 3 तरह की होती है। देखो वेद में प्रज्ञा, विपर्य और बुद्धि। बुद्धि रहे तो साधन, विपरीत रहेगी तो खराब है। तो सबसे निवेदन है कि भीख मांगो परमात्मा से, हमें प्रज्ञा बुद्धि हमारी दो। दूसरी बात, अब कथा की बात आई, कथा है रही है तो कथा में हमेशा मोहम्मद सकोरो, ना कमल सकोरो, हमेशा घृणा मत करो। और ब्याज भाई ठीक है, ब्याज भी ठीक है, हाँ फलाने ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दाम देते समय में, कथा सुनते समय में, भोज कराते समय में, कोई भी कार्य करते समय में हमेशा गला नहीं करेगा तो क्या होगा। सुखदेव करेंगे, राजा परीक्षा तेरे पूरे बहुत बड़ी योद्धा है, 60,000 हाथी का छोकरा। महाभारत की कथा है, 60,000 हाथी का छोकरा आकाश में उड़ता रहता है। परीक्षा सुनते रहे, परीक्षा के मन में कुछ गला नहीं आएगी, थोड़ी सी मोह में ठो मिलने का हाँ
तो कहा ध्यान करिए आप, श्रीमद् भागवती कथा है। सातय दिना नाक सकोने पर, गलानी करने पर, सातय दिना तत्व सरफ फूलम बैठ गए और नाक में खाए। ध्यान करिए आप। तो मैंने गलानी ने कहते जिमावत में खाते में सातय दिना नाक कच्ची रह गई, सब शरीर परिसर का पक्का हो गया, केवल नाक कच्ची रही। काय के ऊपर? गलानी करने पर। तुमसे भी निवेदन है, भोजन कराते समय में, दान देते समय में, कोई भी अतिथि मेहमान आ जाए, कोई महात्मा आ जाए, व्यास जी कोई भी कैसा भी हो, परमात्मा के समान है, गलानी मत करना, नहीं तो नाक कच्ची तो आयु रह जाए। ध्यान कर, ठीक, सबसे निवेदन है। और कथा में 5 चीज होना हमेशा जरूरी है। यदि 5 चीज नहीं हुई तो अधूरी जगह रहेगी। कौन कौन सी? विधिहीनम षष्ठान्नम मंत्रहीनम दक्षिणाम श्रद्धा विहृतम यज्ञम ताम संप्रक्षते। हे अर्जुन, बढ़िया विधि में चाहिए तो मंडप बिछाओ, ये आश्रम बनो, ये और अन्नदान भी होना चाहिए। तो मार हुआ, खीर हुआ, इसका जो होता भी है। और दक्षा भी आचार्य की होना जरूरी है। विधिहीनम षष्ठान्नम मंत्रहीन, मंत्रहीन नहीं भेज चाहिए, मंत्र भी सही बने चाहिए, श्रद्धा भी भेज चाहिए, दक्षिणा भी भेज चाहिए, विधि भेज चाहिए। ये सत्यनारायण की कथा करा के वो में क्यों काम होता है? ये बड़ी कथा है, वो छोटी कथा है, पर महात्म तो बराबर मिलेगा। सुनेंगे तो, और नहीं सुनेंगे तो। सबसे मैंने पर बताया कि जो अबुद्ध बुद्धि है, जिनके पास बुद्धि नहीं है, वो परिवार ही हमेशा दुखी रहेगा, कंगाल रहेगा। और परमात्मा का दोष को क्या दोष बताओ? परमात्मा तो कर्म में लिखे नहीं कि कर्म करो और अपना खाओ पियो, भजन करो, कुछ भी करो। उदाहरण, जल संकोच विकल भई मीना और अभुद कुटुंबी जिमि धनहीना। थोड़े पानी में मछली व्याकुल हो जाती है, ऐसा मेरे में लक्षण ना बुद्धि ना 50 आदमी है, 50 मोड़ी मोड़ा, कई बुद्धि ऐसी होती परिवार की। तो अभुद कुटुंबी जिमि धनहीना, मेरे में लक्षण ना जो समझो हिंदी में, तो भूखे तो मने कोई बात दोष का है। ऐसे फड़फड़ा दो, पैसे कम दिया, पैसे कम दिया, कमा भी नहीं कम दिया। कर्म करिए, कर्म करके खाइए हमेशा। ये भी कर्म है, ये यज्ञ है। भगवान ने सबसे बताइए कथा यज्ञ, जब यज्ञ सबसे बड़ी है। कथा सुनो, जब यज्ञ करो, वाल्मीकि की मौत कथा सुनो। हमारे मानव बेटे भैया देखो, परमात्मा का जो सूत्र है, परमात्मा का जो निवेदन है हमेशा कि रोजीना 6 कर्म जरूर करना चाहिए। 6 कर्म रोजीना करना चाहिए। कौन कौन से? स्नान, स्नान करो, संध्या करो, जप करो, अतिथि की सेवा करो, ठीक है, और देवता का पूजन करो। 6 कर्माणि धीरे धीरे। सवेरे सूर्योदय से पहले स्नान करो। अब 8-9 बजे जगत है भैया, कैसे कहा कहिए ना, हिंदी भाषा। स्नान, संध्या, देवता का पूजन, अतिथियों को सत्कार। कोई भी अतिथि आए कैसे टेढ़ो वाक महाराज गलानी मत करियो, ज्यादा धर्म बढ़ेगा। देखो अचानक हुआ ये नौता करके तो क्या बवार नौता करके जेबेगा, और अतिथि अचानक आ जाए उसका सगुना पर होता है। तो 6 कर्म हमेशा जो रोज करनी चाहिए, रोज करनी चाहिए। अब तुम्हें बन जाए तो अच्छे ठीक। और हमेशा घर की उन्नति जाओ तो वेद का प्रमाण है हमेशा 5 यज्ञ रोजीना घर करने चाहिए। कौन सी यज्ञ करनी चाहिए? और गैस पे रोटी है रही तो क्या करेंगे? सरैया लो, सरैया में अग्नि प्रकट करो। काई करनी अग्नि करेंगे, कंडा ले लो, गैस पर लगाओ, 5 आती हमेशा भगवान को नौर रहे जा। अन्न का, शक्कर का, चुपर के बढ़िया भोग अग्नि का लगाइए। प्राणायाम, अपानायाम, व्यानायाम, उदानायाम, समानायाम। घर में पृथ्वी पर कमी नहीं आएगी। बड़ा कष्ट है तो सब दूर हो जाएगा। ये सबका कर्म है, तुम्हारा कर्म ज्यादा है। अब तुम देखो दान देवे आ रही हो, सब कर्म जा रही हो, दान देव तो पैसा नहीं, दान कंती करेगी। पैसा नहीं क्या करे? जान कर सोच कह रहे हो, जब कोई दोष ना तो पैसा ना दो तो कुछ करो। 2000 रुपया अपने पास को रखो। आधी रात में काम पर आदमी पैसा ना, चार पैसा काम आएगा वो, और तो भविष्य करेगी लक्ष्मी है। 1000-2000 रुपया 3000 अपने पास रखेंगे तो तुम्हारे काम ये कुछ कर लो। जाओ गुमा सुना दान करने में, दान करने में अपने काम करे मोड़ी मना आएगा, दान करने कौन सी तब आदमी ने दे कि नहीं दे भाषा में बताओ तो सबसे कह रहे हैं। मजा प्रत्येक यज्ञ में कहते हैं कि दान कुच्चा करके पैसा अपने पास, या में पाप नहीं है। क्यों? धर्म में लगेगा, काम में लगेगा। आदमी पैसा कम होगा तो आदमी के काम में आएगा। ठीक है, जो मेरे को ध्यान रखिए ना। 2000 रुपये देखो पैसा बदले तो 1 लाख रुपया निकले। मैं अनुभव नहीं आ सत्य तुम 1 लाख पैसा निकला था 1 विधान का। तो कुछ हमेशा कार्य देता है।
गलत काम में पैसा मत लगाइए, हमेशा दार से पात्र को देखो, पैसा अपने पर पास रखो। आई समझते आएंगे। हाँ, 2000 रुपया प्रत्येक महीना अपने पास घरे कुच्चा के रखो, दान में प्रसाद लेके आए तो कौन मांगे, इधर ले चले। ठीक है, कोई भी कन्या वही महाराज आदमी में कमी होगी तो तत्काल महिला का स्वभाव होता है खर्च वहां से लो, ये पैसा खर्च कर। इसलिए मैंने बताया ये वेद का प्रमाण है। देखो ध्यान करिए हमेशा, वेद का प्रमाण है, शास्त्र का प्रमाण है, भाव का प्रमाण है। अब ये कथा रही है, हमारे बाद भी कह रहे हमारे परिचित महाराज बड़े भाव से कथा सुन रहे हैं। एक कथा सुनने से, एक नाम लेने से और तुम्हारे परिवार का उद्धार हो जाएगा। परमात्मा का नाम एक बार लेने से तुम्हारे परिवार का उद्धार हो जाएगा। वो परमात्मा कौन सा नाम है? परा, पसंद, व्यग्री, मध्यमा, 4 भाषाएं होती है। परा भाषा दे भगवान का एक बार नाम लेने हुए तुम्हारे परिवार का कल्याण हो जाएगा। देखो एक बार परमात्मा कौन सा नाम है? राम कह लो, भागवत का श्लोक का एक शब्द सुन लो तो तुम्हारे परिवार का कल्याण हो जाएगा। प्रमाण, रावण जब मृत्यु हुई रावण की तो एक बारी कहा राम हरण आता हूं, एक ही बार राम कहा। कौन सी भाषा थी? परा भाषा जा रहे थे नाव इधर पे, एक छोटे से तुम नाम लेंगे तुम्हारे परिवार को। देखो भजन करते में मन भज जाते हुए पर गीत गाए भी मन वहीं रहेगा। करो संकीर्तन प्रभु। तो ये कथा में गीत गाऊ, बढ़िया कथा सुनो और मन नहीं लगे ओंग लगी हो तो मैं क्या करेगा? कथा में वो ज्यादा लगते नहीं, नींद लगेगी। अगर कथा सुनते होगी तो सोते में भी तुम्हारा राम का नाम ही नहीं करेगा। ठीक है, सोते में भी। तो ये कथा है रही है, हमारे बालों की कथा सुनाओ, बड़े भाव से सुनाओ। और परिचित महाराज अन्य निवासी ग्रामीण निवासी रहते हैं, पोषा क्षेत्र के सभी सबके लिए आशीर्वाद है कि हमेशा एक चीज को ध्यान रखियो, प्रज्ञा बुद्धि नहीं होगी तो परिवार का भी समुद्र नहीं चलेगा। और एक चीज को ध्यान रखो, बच्ची का कहिए बुद्धि कहाँ से बनेगी? भोजन में देखो, पंगत में देखो, कहाँ तमाशे है रहा हो, पंगत में कहाँ तमाशा है रहा है, बुद्धि प्रज्ञा कहाँ से आएगी? सिर पस्ते रहिए और अपना बफर सिस्टम चलेगा हुए का करे भुजा उठाई सडो तुम्हारे दर्द नहीं आई। ये बुद्धि कहाँ से सुधरेगी? जब बुद्धि को पहले सुधार करो। 100 आदमी है घर में, गांव में 100 आदमी को घर में एक आदमी पत्नी कर सकता है, सारा काम बस चला। बुद्धि कहाँ से सुधरेगी बताओ? अब तो महिला पक्ष कर देखो, हमने महिला पक्ष करवाई, हार पक्ष कर गई। आप इतने आजाद रह गए, हमारे पंगत गए, एक 100 आदमी को घर है तो एक आदमी लेके पक्ष नहीं करा सकता है। निवेदन है सबसे जाकर स्मृति करो, हमेशा पंगत में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, बुद्धि का पतन हो जाएगा और शूद्र का राज्य हो जाएगा। तुम देख तमाशे रह जाएगा। कर्जों में शूद्र का राज, स्त्री का राज और महात्मा का राज कर्जों में रहेगा। आगे चल के तुम्हें छीन ले जाएगा तुम पे तो सारी चार, फिर पश्चाताप करेंगे। कहा तो नींव लग गई, आप भोजन की व्यवस्था सही नहीं कर रहे और भोजन खाने से बुद्धि सही होती है। अब बुद्धि कहाँ से सही रह जाएगी? ज्योति उचार करें क्या तो पंगत को खाना बंद कर दिया और कहे आप पश करिए। बन जाए मैं ये समझे के बात बताया दी, कुछ करके दान करो, पुण्य करो, अच्छे काम में लगाओ। ठीक है, तुम्हारा काम ये सबसे कही है मेरे। मानव का काम ये है कि मेहनत कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं तो मानव पे पैसा रहेगा नहीं, पर महिला के पास जरूर रहेगा। 22 में महिला नहीं मालूम मालिक ये 2000 रुपये पास ऐसा जरूर रखो। ठीक है जी, बता दिए। तो सबसे निवेदन है कि आशीर्वाद है। कथा सुना बाकी महर्षि महाराज सर्वे भक्तगणा सर्वे संत रामया सर्वे भद्राण पश्यंत माँ का सुख भागवी। सबको भलो करे भगवान, सबको सम्मति भगवान। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जोर की ये बोलेंगे, देखो मेरा मंडल बहुत ज्यादा है, आदमी बराबर है। जोर की ये बोलेंगे तो आकाश में अनैध उठेगा। अनैध जानता निराकार परमात्मा की साधना, साकार तुम बेटे भाई हो। निराकार की जोर की ये बोलेंगे तो शब्द आकाश वर्षा उसको अनैध कहते हैं। वो निराकार परमात्मा है, बिना कचरे सुने में नकारा और कर विधि कर्म करे विधि नाना। जोर की ये बोलेंगे, देखो कौन की ये बोलेंगे, कर रहा है कहिए नहीं वाला। या श्री राम, या श्री राधे, हर हर बोल तो बराबर रहो। ठीक है, बराबर रहो। पर ये निराकार परमात्मा प्रसन्न हो गया, अब साकार मिल गया, दोनों काम करके करेंगे। अब भगवान की कथा सुनो, बढ़िया प्रसाद पनीर लेके जरूर जाओ। और एक चीज में चोरी कर लियो, राम के नाम में चोरी कर लियो, भगवान के भोगों में चोरी करियो, और को में चोरी न करियो।
भगवान के भोग में, भगवान के नाम में चोरी करेंगे लोग, है ना? तो ये आपका आशीर्वाद है, आपके लिए हमेशा एक चीज को हमेशा ध्यान रखियो, परमात्मा का भोग जरूर लगाइयो अग्नि में, तो घर का प्रभाव, घर की जो पाप होते हैं वो दूर हो जाते हैं। ये कर से न बनाओ सबको, एक सरैया ले लो और आँच मारो, अज्ञानी करो, मैंने मंत्र बता दे, बढ़िया। तो पाप जितने पान में चलने से, पढ़ेरी में, चेटी में जितने जीव जंतु बनते हैं वो पाप दूर हो जाएगी, आपके परिवार में कमी नहीं आवेगी। ये काम जरूरी है। जय श्री राम, जय जय श्री राधे। बोल गुरु महाराज की जय। श्री बोले सदगुरुदेव भगवान की। पूज महाराज श्री ने हमें अपनी वाणी से लाभान्वित किया और कहते हैं कि संत के दर्शन करने से, संत जी की वाणी सुनने से ही मन पवित्र स्वतः हो जाता है। तो आप सभी के नेत्र और आप सभी के कर्ण दोनों इस समय तृप्त हो रहे हैं। पूज महाराज श्री का दर्शन, पूज महाराज श्री की वाणी का लाभ एक बार जोर से कहेंगे। बोलो ऋषि बाबा महाराज की जय। आहा, ठाकुर जी महाराज का बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। भगवान वृंदावन के संतों को अपना दर्शन प्रदान कर रहे हैं और हमारी कथा के मध्य में हमारे क्षेत्र के संत पधार रहे हैं। बड़ा अद्भुत संजोग ठाकुर जी मानो बनवा रहे हैं।